प्रिय मित्रों, जय श्री राम एवं शुभ प्रभात। दोस्तों, आज मैं बहुत ज़्यादा कुछ उदाहरण भी नहीं देना चाहेंगे, लेकिन जो आप बीती है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह जो संसार जो हमको जीने के लिए मिला है, ये ईश्वरीय शक्ति की देन है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि इस संसार में जितने जीव जंतु और इंसान, पशु पक्षी हैं, उन सबके जीवन का समय है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो मक्खी और मच्छर होते हैं, इनकी आयु क्या होती है? 24 घंटे। ऐसे जो डॉग होते हैं, उनकी आयु क्या होती है? 12 से 15 वर्ष मैक्सिमम। इसी तरह से सारे पशु पक्षियों का समय निर्धारित है। उसी तरह से हम इंसानों का भी समय निर्धारित है। अभी आप स्वयं इस गहराई में अगर जाएंगे तो देखेंगे, अक्सर जो बहुत लंबी आयु जी पाते हैं वो 100 वर्ष। वो कितने परसेंट लोग हैं? 3-4%, मैक्सिमम 5% होंगे जो बहुत अच्छा खान पान या बहुत अच्छा वातावरण में रहते हैं। नहीं तो लोग 60 से 80 साल के बीच में मैक्सिमम लोगों की मृत्यु हो जाती है। सो दोस्तों, आप ये समझिए कि ये जो आयु है, जो भी मिली है, किसी का कोई समय निर्धारित नहीं कि कब कौन इस दुनिया से जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, ये तो हम किराए की जगह पे आए हैं। एक समय निश्चित है कि मैक्सिमम 80 साल से ऊपर नहीं रह सकते हैं। और ये जितनी सांसारिक वस्तुएं हैं, ये हमको उपभोग करने के लिए मिली है। इनका उपभोग करें, लेकिन दुरुपयोग ना करें। ज़्यादातर लोग दुरुपयोग करते हैं, चाहे वो मकान हो, गाड़ी हो, ऐश्वर्य की सारे साजो सामान हो। आप अंतिम क्षणों तक उसी के पीछे पड़े रहते हैं जो एक तिनका भी साथ नहीं जाता। माँ के गर्भ से जब इंसान जन्म लेता है तो क्या कपड़ा पहन के आता है? कपड़ा तो उसको यहाँ पहनाया जाता है। सांसारिक वस्तुएं यहाँ मिलती हैं। ईश्वर ने सब कुछ दिया हुआ है, उसका उपभोग करें। और ये ध्यान रहे कि मैं कुछ ही दिनों के लिए हूँ, इतने साल बाद मैं चला जाऊँगा, मेरे साथ एक कुछ नहीं जाने वाला है। यही बातें सिकंदर ने बताई थी। उसने बताया था कि मेरा दोनों हाथ खाली छोड़ दीजिएगा, बाहर निकाल दीजिएगा कि खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा हूँ। जितनी लूटी हुई दौलत जो भी इकट्ठा किया हुआ था, उसने बोला था मेरे मैयत में बिखेर देना, क्योंकि ये यही की चीज़ें हैं, जा नहीं सकती। और सबसे बड़े डॉक्टर को बुला देना, क्योंकि बड़ा से बड़ा डॉक्टर बुला दें, जब मृत्यु आती है कोई बचा नहीं पाता। तो मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों, कि इस संसार में हम आए हैं तो हमारे साथ जाने वाला क्या है, जो आज भी हमारे साथ रहेगा और कल भी कर्मा फल मिलता है। वो क्या है? अच्छे कर्म। अच्छा और बुरा कर्म क्या है, ये आप सभी लोग जानते हैं, इसका व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर वो काम करें जो आपके मृत्यु, देखिए जब भी जो इंसान की मृत्यु हो जाती है, जब उसकी शव यात्रा निकलती है, तो अक्सर लोग उसके अच्छे बुरे कार्यों का आकलन करते हैं, बातचीत करते हैं, वर्णन करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं अगर वो अच्छा इंसान है। और जिस इंसान ने जीवन भर बुराई किया, जीवन भर लोगों को तंग किया, जीवन भर दुर्दांत काम किया, उसकी बुराई करते हैं आपस में। अरे मर गया, बहुत बुरा किया इसने, ये किया वो किया। सो दोस्तों, क्या है, उस शव यात्रा में जब इस दुनिया में नहीं तब भी आपकी तारीफ करते हैं। अगर आपने कुछ अच्छा कार्य किया हुआ है, चाहे वो धर्म के कार्य किए हुए हैं, मंदिर बनाए हुए हैं, लोगों के दुख दर्द को बांटते हैं, अच्छा यही है। आज अगर आप दुख दर्द किसी का बांटेंगे तो अगले जन्म में भी, इस जन्म में भी आपका भी दुख दर्द बढ़ेगा। इस चीज़ को गांठ बांध लें। देखिए,
इंसान जितना मर्जी शक्तिशाली हो जाए, आज चाहे अमेरिका है, चाइना है, इंडिया है, फ्रांस है, दुनिया भर की कंट्रियों का जो शक्तिशाली जो परमाणु बम युक्त कंट्रियां हैं, देश हैं, वो क्या कर सकते हैं? क्या उनमें इतनी शक्ति है कि सूर्य का उगना रोक सकते हैं? समुद्र का पानी खत्म कर सकते हैं? वायु रोक सकते हैं? अग्नि रोक सकते हैं? जो सर्वशक्तिमान है, जो शक्तियां हैं, जिसको देवता कहते हैं, उन पे तनिक भी प्रभाव नहीं डाल सकता इंसान। इंसान का जान ले सकता है। बम मार दो या गोली चला दो या जितने भी लड़ाई करके ध्वस्त कर दो, किसको करेंगे आप? पानी में बम मार दो तो क्या होगा? 100-200 फुट उठ जाएगा पानी, उसके बाद शांत। पृथ्वी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बिगड़ेगा सिर्फ इंसान का। तो बिगाड़ने की बजाय बनाने का काम कीजिए। दोस्तों, किसी का बुरा करके नहीं रहना चाहिए, और जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है उस किस्मत को और सुधारना है तो अच्छे कर्म करें, और अच्छा कर्म ही आपका साथ देगा यहाँ भी और वहाँ भी। मेरा अभिप्राय यही है कि हम किराए की जगह में, जैसे मैं अपना उदाहरण दूँ, अब मेरे पास, मैंने शुरू से लेकर आज तक किसी का बुरा नहीं किया, हर अच्छे काम किए, और मैं इतना सुखी हूँ, धन्यवाद करता हूँ सवेरे प्रभु को उठ के कि हे प्रभु, आपने एक गंवार को, एक किसान के बेटे को इतना कुछ दे दिया जो मैं सोच भी नहीं सकता था। आप ये ना कहें कि जैसे अक्षय कुमार ने भी कहा है कि 35% कर्म है और 65% भाग्य। भाग्य क्या है? पिछले जन्मों का किया हुआ फल है, कर्मा फल है। सो दोस्तों, नेकी कर दरिया में डालिए, आप लोगों ने सुना होगा। आप ऐसे व्यक्तियों का मदद करें, चाहे वो बीमार हो, चाहे भूखा हो, किसी तरह की किसी की मदद करें। इस भावना से कतई नहीं करना, नहीं तो फल नहीं मिलने वाला है कि उसने हमारे लिए क्या किया। हम किसी का भला करते हैं, वो मेरा भला करे, ये सोच के अगर आप करते हैं तो वो भलाई नहीं है, वो तो बदला है कि हमने किया, उसने मेरे लिए क्या किया। नेकी कर दरिया में डाल। हर अच्छे काम करें जो आज भी भला होगा, और अगले जन्म में भी आपको सब कुछ मिलने वाला है। ये कर्मों का ही फल है जो आपको मनुष्य का जीवन मिला। 84 लाख योनियां हैं। पशु पक्षी आप अपने सामने देखते हैं, कुत्ते का जन्म, गधे का जन्म, शेर का जन्म, कौन सा जन्म है वो? कीड़े का जन्म, मकोड़े का जन्म। अरे मनुष्य जन्म तो तभी मिलेगा, और पुनर्जन्म होता है इसके पहले, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। सो मेरा कहने का मतलब दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि इस प्रभु ने संसार जिसने बनाया है, उसने हमें, सबसे उत्तम प्राणी मनुष्य प्राणी है, हमें यहाँ इस सांसारिक वस्तुओं का उपभोग करने के साथ साथ प्रभु को याद रखना चाहिए, उनकी लीलाओं को समझना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, भजन करना चाहिए हमेशा। और ये ऐसा नहीं होता कि नहीं 60 साल के बाद भजन करें, नहीं, डे 1 से जब आप समझदार हों, आप ऐसे संस्कार में पलें। अच्छे संस्कार में पलेंगे तो आप कभी बुरा करेंगे नहीं। सो खुद भी और बच्चों को अच्छा संस्कार दें, अच्छी आयु जिएं, जिससे आपका गुणगान इस संसार में भी और अगले जीवन में भी आपको अच्छा मिले। सो जय श्री राम प्रभु।